खड़गे प्रोमिसेस 10 kg राशन। क्या अर्थ हुआ? खड़गे प्रोमिसेस, देखो प्रोमिस का अर्थ होता है वादा करना, और चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर नंबर में है अर्थात एक वचन करता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो खड़गे प्रोमिसेस, खड़गे वादा करते हैं 10 kg। 10 kg का मतलब हुआ 10 किलो राशन, राशन का। तो खड़गे 10 किलो राशन का वादा करते हैं। सिंपली अगर कहें तो खड़गे वादा करते हैं कि हम 10 किलो राशन देंगे। तो चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। एंड एक ये फ़ोटो आपके सामने है और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट का मतलब है यहाँ पे अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो पार्टी जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव, इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप जानते ही हो कि संगठन या फिर संस्था, केसी वेणुगोपाल, एंड एसपी चीफ, एसपी का मतलब है समाजवादी पार्टी, चीफ का मतलब अध्यक्ष अखिलेश यादव, एट ए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लखनऊ, लखनऊ में ऑन वेंसडे को। तो सेंस तो क्लियर हो ही गया कि लखनऊ के अंदर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के ही महासचिव केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तो ये अखिलेश यादव हुए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए और ये हो गए केसी वेणुगोपाल। तो अब चलिए पढ़ते हैं इधर मेन न्यूज को। सेज कांग्रेस ब्रॉट फूड सिक्योरिटी एक्ट, सेज अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे सेज कांग्रेस ब्रॉट, देखो एक वर्ब होती है ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ब्रॉड होती है। तो खड़गे कहते हैं कि कांग्रेस लेकर के आई थी फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट को। ये खड़गे का कहना है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कांग्रेस ही लेकर के आई थी। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं ताकि विजिबिलिटी थोड़ा और ठीक रहे। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन वेंसडे सेड, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वेंसडे को कहा, क्या कहा? दैट द इंडिया ब्लॉग, कि जो इंडिया ब्लॉग है, देखो ब्लॉग का मतलब होता है गुट या गठबंधन, और इंडिया ब्लॉग का क्या मतलब है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने मिलकर के जो एक गठबंधन तैयार किया है उनको, उस गठबंधन को इन्होंने इंडिया ब्लॉग का नाम दिया है। इंडिया यहाँ पे भारत से मतलब नहीं है। तो खड़गे का कहना है कि जो ये इंडिया ब्लॉग है, इफ़ वोटेड टू ऑफिस, अगर वो सत्ता में आता है अर्थात इंडिया ब्लॉग की अगर सरकार बनती है, विल प्रोवाइड, तो वो सरकार प्रोवाइड कराएगी, वो सरकार देगी 10 kg राशन, 10 किलो राशन, एज अगेंस्ट 5 kg, 5 किलो राशन के मुकाबले, गिवन बाई द एनडीए गवर्नमेंट, जो एनडीए की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, टू द नीडी, ज़रूरतमंद लोगों को, इन द कंट्री, देश के अंदर। नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर सेंस हो गया होगा, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो ये सरकार 10 किलो राशन देगी। अभी जैसे कि क्या है कि इंडिया नहीं, एनडीए की जो सरकार है यानी कि बीजेपी शासित जो सरकार है, तो वो 5 किलो राशन दे रही है, उसकी तुलना में इंडिया ब्लॉक की सरकार 10 किलो राशन देगी देश के ज़रूरतमंद लोगों को। वाई डज बीजेपी टेक प्राइड, वाई डज बीजेपी टेक, बीजेपी क्यों लेती है प्राइड, गर्व, इन प्रोवाइडिंग 5 kg राशन टू पीपल, अर्थात 5 किलो लोगों को राशन दे करके बीजेपी क्यों घमंड करती है? इट वॉज द कांग्रेस, ये कांग्रेस ही थी, विच ब्रॉड द फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आई थी, एंड
और इफ़ वोटेड टू ऑफिस, और अगर हम सत्ता में आए, आवर गवर्नमेंट वुड गिव, तो हमारी सरकार देगी 10 kg राशन, 10 किलो राशन, टू द पुअर, गरीबों को। खड़गे सेड, खड़गे ने कहा, वाइल, जबकि, स्पीकिंग, बोलते हुए, एट ए जॉइंट प्रेस मीटिंग ऑफ इंडिया ब्लॉक हेयर, अर्थात इंडिया ब्लॉक की जो जॉइंट यानी कि संयुक्त प्रेस मीटिंग हुई, उसमें बोलते हुए खड़गे ने ये बात कही। एक्यूजिंग पीएम मोदी, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाते हुए पीएम मोदी के ऊपर, ऑफ रैंकिंग अप इर्रिलेवेंट इश्यूज। देखो, रिलेवेंट का क्या मतलब होता है? रिलेवेंट का मतलब होता है तर्कसंगत, और उसका ऑपोजिट हो गया इर्रिलेवेंट, अर्थात रिलेवेंट का जो एंटोनिम होता है वो होता है इर्रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब तर्कसंगत और इर्रिलेवेंट का मतलब जो तर्कसंगत नहीं हो। इशू का मतलब होता है मुद्दा। तो प्रधानमंत्री मोदी पर जो तर्कसंगत मुद्दे नहीं हैं उनको रैंक अप करने के लिए, उनको उजागर करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सामने लाने के लिए आरोप लगाते हुए द कांग्रेस प्रेसिडेंट सेड, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, क्या कहा जी? मोदी जी क्लेम्स हिमसेल्फ, मोदी जी स्वयं के लिए दावा करते हैं, टू बी सन ऑफ ए पुअर वुमन, एक गरीब महिला का बेटा होने के लिए, बट लेकिन डजंट टॉक, लेकिन वो बात नहीं करते हैं, अबाउट इश्यूज़, मुद्दों के बारे में, दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करते हैं, द पुअर, गरीब लोगों को। ठीक है, तो खड़गे ने कहा कि मोदी जी ये तो कहते हैं कि वो एक गरीब महिला के बेटे हैं, लेकिन वो ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते जो गरीबों को प्रभावित करते हैं। इन स्टीड, इसके बजाय, दिस हिज स्पीचेज, और इसके स्थान पर उनकी जो स्पीच है ना, जो उनके भाषण हैं, आर फिल्ड विद रेफरेंसेस टू मटन एंड चिकन। तो गरीबों के विषय में बात करने के मुकाबले उनके जो भाषण हैं, उनकी जो स्पीचेज हैं, तो उनमें मटन और चिकन का ही जिक्र होता है। वाई डजेंट ही सीक वोट्स, वाई, क्यों, डजेंट ही सीक, वो क्यों नहीं मांगते हैं वोट को, इन नेम ऑफ वर्क, काम के नाम पर, अर्थात जो उन्होंने काम किया है तो वे उसके आधार पर, अपने काम के नाम पर लोगों से वोट क्यों नहीं मांगते हैं, वो क्यों मटन और क्यों चिकन की बात करते हैं। वाई डजेंट ही स्पीक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स, वाई डजेंट ही स्पीक, वो बात क्यों नहीं करते हैं, ऑफ सोशल, सामाजिक, एंड इकोनॉमिक, आर्थिक, मैटर्स, मामलों की, तो वो आर्थिक और सामाजिक मामलों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। क्लेमिंग दैट, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो दावा करते हुए, दैट पीपल हैव डिसाइडेड, कि लोगों ने डिसाइड कर लिया है, लोगों ने तय कर लिया है, टू बिड फेयरवेल, अलविदा कहने का। बिड फेयरवेल मतलब अलविदा कहना, अलविदा कहने का, टू मोदी को, ऑन जून 4, 4 जून को, अर्थात उन्होंने दावा किया, खड़गे ने, कि लोगों ने तय कर लिया है कि 4 जून को मोदी को अलविदा कहेंगे। खड़गे सेड, क्योंकि 4 जून को जो है लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, इसलिए 4 जून का जिक्र हुआ है। खड़गे सेड, खड़गे ने कहा, लोकसभा इलेक्शंस वॉज ए बैटल, कि जो लोकसभा चुनाव है ना, वो एक बैटल है। बैटल का मतलब युद्ध या लड़ाई या रण। तो लोकसभा चुनाव एक युद्ध है ऑफ आइडियोलॉजीज़, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। तो जो लोकसभा चुनाव है वो विचारधाराओं का एक युद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा। वाइल दे आर कंटेस्टिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, वाइल, जबकि, दे आर कंटेस्टिंग, वो चुनाव लड़ रहे हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। वी आर फाइटिंग, और हम लड़ रहे हैं, फॉर पीपल, लोगों के लिए, ऑफ इंडिया, भारत के, और हम भारत के उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हु आर रीलिंग, जो घूम रहे हैं, जो झेल रहे हैं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज। तो
जो बीजेपी वाले हैं, कहने का मतलब उनका यह है कि जो बीजेपी वाले हैं वो तो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम भारत के उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो बेरोजगारी और महंगाई को झेल रहे हैं। दिस इलेक्शन इज़ ऑल्सो ए बैटल, ये जो चुनाव है ना, इज़ ऑल्सो ए बैटल, ये एक युद्ध है, ये एक लड़ाई है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स। और कई बार जब आप किसी वर्ड को किसी व्यक्ति से जोड़कर, किसी घटना से जोड़कर याद कर लेते हो ना, तो ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो वर्ड आपको कभी याद, मतलब कभी आप उन वर्ड को भूल नहीं पाते हो। ये जो हैव और हैव नॉट्स है ना, तो एमए इंग्लिश के दौरान जो हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे मिस्टर पूजन प्रसाद जी, उन्होंने हमें बताए थे, तो आज भी मुझे ये वर्ड्स याद हैं और वो इंसिडेंट भी याद है। तो हैव्स का मतलब होता है अमीर लोग और द हैव नॉट का मतलब होता है गरीब लोग, ठीक है। तो इस तरह से करके इसका सेंस है। तो दिस इलेक्शन इज़ ऑल्सो ए बैटल, ये इलेक्शन, ये चुनाव एक लड़ाई है बिटवीन हैव्स, अमीरों के बीच में, एंड हैव नॉट्स, और गरीबों के बीच में, एंड द इंडिया ब्लॉक, और ये जो इंडिया गठबंधन है, इज़ कमिटेड, ये वचनबद्ध है टू ब्रिज द गैप, इस गैप को पाटने के लिए। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, इसको पाटने के लिए इंडिया ब्लॉक वचनबद्ध है, ही सेड, उन्होंने कहा। खड़गे सेड मैनी बीजेपी लीडर्स क्लेम्ड, खड़गे ने दावा किया, खड़गे ने कहा मैनी बीजेपी लीडर्स, कि बीजेपी के बहुत सारे नेता, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, मतलब खड़गे का कहना है कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने दावा किया है दैट दे वुड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान को बदल देंगे, इफ़ वोटेड टू ऑफिस, अगर उनकी सरकार बनती है तो। एंड क्वेश्चनड, और उन्होंने सवाल खड़ा किया मोदीज साइलेंस ऑन द मैटर, इस मामले में जो मोदी की चुप्पी है, इस बात को लेकर के खड़गे ने सवाल उठाया, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि खड़गे ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता इस बात का दावा करते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, और उन्होंने मोदी की इस मामले पर चुप्पी जो साध रखी है मोदी ने, उस पर भी सवाल खड़ा किया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, आरएसएस की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत सेड, मोहन भागवत ने कहा था, इट, इस बात को फर्स्ट पहले ही, इट वॉज सेड इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में बात कही गई थी, दैट 2/3 मेजॉरिटी इज़ नीडेड, कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत, नीड का मतलब आवश्यकता होना। तो कर्नाटक में ये बात कही गई थी कि 2/3 बहुमत चाहिए होगा टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदल देने के लिए। इन यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर, सो मैनी फ्रॉम द बीजेपी, बीजेपी से बहुत सारे लोग हैव टॉक्ड, बात कर चुके हैं, ऑफ चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदल देने की। अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने संविधान को बदल देने की बात कही है। खड़गे सेड, खड़गे ने कहा, एडिंग, और आगे उन्होंने फिर क्या बोला, दिस इलेक्शन इज़ अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दिस इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है ना, ये जो चुनाव है जो अभी चल रहा है, इज अबाउट द फ्यूचर, ये भविष्य के बारे में है, ऑफ इंडिया, भारत के, एंड द राइट्स, और अधिकारों के बारे में है। राइट का मतलब अधिकार यहाँ पे, और अधिकारों के बारे में है, ऑफ इट्स चिल्ड्रन, इसके बच्चों के। अर्थात जो ये चुनाव है ना, ये भारत के भविष्य के लिए और भारत के बच्चों के अधिकारों के, अर्थात भारत के सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में है। ही सेड, उन्होंने कहा, बीजेपीज़ पिच, कि जब बीजेपी की पिच है ना, जो बीजेपी का कहना है ना, ऑफ गेटिंग ओवर 400 सीट्स, 400 सीट से भी ज़्यादा प्राप्त करने का जो बीजेपी का कहना है, इज़ एम्ड एट टर्निंग डेमोक्रेसी,
तो इसके पीछे उनका जो एम है ना, जो लक्ष्य है, वो क्या है? एट टर्निंग डेमोक्रेसी, कि वो डेमोक्रेसी को टर्न कर देंगे, अर्थात वो लोकतंत्र को बदल देंगे इनटू ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुशता। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी इस बात को बोलती है कि इस बार 400 पार, इस बार हम 400 से ज़्यादा सीट जीतने वाले हैं, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य ये है कि वो इस लोकतंत्र को निरंकुशता के तंत्र में चेंज कर देना चाहते हैं। ऐसा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। तो इस तरह से करके ये पॉलिटिकल न्यूज़ थी, और इस चैनल पर न्यूज़ पढ़ने के बाद आपको पॉलिटिकल सिनेरियो का पता लग जाता है, आपको इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिल जाते हैं, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता लग जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तभी आपको न्यूज़ रीड करनी चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के नाते भी आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, और इन्हीं चीज़ों पे हमारा यहाँ फोकस रहता है। और आपसे एक जीके रिलेटेड बात भी पूछ ले रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी लोकसभा की सीट हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया, इसलिए आप चाहे किसी भी राज्य के रहने वाले हों, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट हैं। तो अगर आपको पता है तो बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।